निशान है। और तीसरा, अब अगर ये पेट्रोलियम लेवी को भी हमने मुस्तकिल 1727 के ठीक लेवल है, पर। इकराम उल हक हमारे साथ रहिए। अपने नाज़रीन को जरा यहां पर एक अपडेट कर दें। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन शरीक होंगे, ये तर्जुमान का कहना है। तो अपने नाज़रीन को यहां पर एक अहम खबर दे दें, अहम डेवलपमेंट के हवाले से बता दें कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले से आपको ये बताएं कि आज वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन हैं जो शरीक होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का यह बताना है कि कुछ अराकीन हैं वो शिरकत करेंगे आज के बजट इजलास में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो बजट इजलास के बाइकॉट का उन्होंने जो है वो, लेकिन यहां पर आपको ये क्लियर करते हैं तर्जुमान के हवाले से कि बजट के इजलास के बाइकॉट का फैसला नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन शरीक होंगे, लेकिन उन्होंने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला नहीं किया है। तर्जुमान की जानिब से अब यह बात क्लियर की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो इस बजट इजलास में शिरकत नहीं कर रहे होंगे, कुछ अराकीन शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है। तर्जुमान की जानिब से यह बात क्लियर की गई है। तो यहां पर आपको यह बात अपडेट कर दें और बता दें कि बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, वो इस बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ अराकीन हैं, पीपल्स पार्टी के अराकीन हैं, वो इस बजट इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन साथ में तर्जुमान ने यह बात क्लियर कर दी है कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला नहीं किया है, बाइकॉट नहीं किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, कुछ अराकीन हैं जो शिरकत करेंगे। तर्जुमान की जानिब से यह बात भी क्लियर की गई है। इसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। इकराम उल हक हमारे साथ मौजूद है। इकराम उल हक प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। जी, वजीर आज़म मोहतरम के जो बिल्कुल अपना शोबा चुना था कि मैं एफबीआर के रिफॉर्म्स करूंगा और एफबीआर ब्रॉड बेस करेगा और ऑटोमेशन पे जाएगा, वो बुरी तरह नाकाम हुआ। मगर ये हैरत की बात है कि वो एफबीआर के चेयरमैन के बारे में कोई क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते हैं। अब एक आदमी को जिसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का और टैक्स पॉलिसी का कुछ पता ही ना हो, आपने उसको ला के लगा दिया। और एक बड़ी रिपोर्ट देखी, IMF ने कहा है कि सारे अहदाफ में हम मुतमईन हैं, मगर एक बात पे हम बहुत नाराज हैं, और वो है एफबीआर की कारकर्दगी। एफबीआर की कारकर्दगी सिर्फ इस टर्म में हम नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कितना टैक्स इकट्ठा किया है, वो तो खैर नाकाफी है ही है, मगर उन्होंने कोई भी इस्लाहात नहीं की। और जो एजेंडा पहले चल रहा था रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट का, वर्ल्ड बैंक का, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। अब वर्ल्ड बैंक ने भी जो थी इस प्रोग्राम की रेटिंग डाउनवर्ड कर दी है। ये बहुत कम इसके ऊपर बात हुई है बजट के में, जब हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल वर्ल्ड बैंक ने क्यों जो इस प्रोग्राम की जो उनका रेज रेवेन्यू जिसको थोड़ी एक्सटेंशन मिली थी अभी, ये तो वैसे अरसदराज ही हो गया, 4 साल से ज्यादा हुआ उसको चलते हुए, तो उनको क्यों डाउनग्रेड करना पड़ा है? वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ है कि आप जिस तरीके से टैक्सेस लगा रहे हैं वो गलत है। मगर एफबीआर उनको कोई प्लान दे ही नहीं पाता। जब उनसे पूछते हैं कि आप ये रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे, तो उनके पास एक ही फार्मूला होता है कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स की हम शरह बढ़ा देंगे। आप देखिए कि सैलरी के लोग जो थे वो 200 बिलियन से 700 बिलियन तक उनकी की टैक्स विद होल्डिंग चली गई है। अब वो खुद तो 50% लोग रिटर्न ही फाइल नहीं करते, अपने सासे नहीं बताते। IMF बात से बड़ा नाराज है कि IMF ने कहा था कि सबसे पहले एफबीआर के ऑफिसर जो हैं वो अपने सासे पब्लिक करें और ये बताएं कि उन्होंने अभी तक अपने सासे ठीक है, क्यों नहीं ठीक लोगों है को बताए। डॉक्टर मगर वो साहब, किसी आप हमारे शक्ल में साथ ही इसकी रहिए। तरफ। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी जो उनसे हम अपडेट भी ले लें, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जान लें। शकील, क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है इस वक्त इस्लामाबाद में? देखिए, कुछ कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन की जानिब से सामने आई हैं। पहले ही कहा गया कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जाएंगे इजलास में और बाकी अराकीन नहीं जाएंगे, तो एक किस्म का बाइकआउट का सिग्नल दिया गया। फिर कहा गया कि नवीद कमर जाएंगे और बाकी अराकीन नहीं जाएंगे। तो ऑफिशियल पार्टी तर्जुमान कह रहे हैं कि हमने बाइकआउट नहीं किया सेशन का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन शामिल होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एजाज जाखरानी का ऑन रिकॉर्ड बयान सामने आया है, वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसला यही हुआ है कि सिर्फ नवीद कमर जो कि पार्टी के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन भी हैं सेनेट की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के, वो इजलास में शिरकत करेंगे और पीपल्स पार्टी के बाकी अरकान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे।
ایسا کہنا ہے اعجاز جاکرانی کا. تو ایک کنفیوژن قسم کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ہے. 7% اضافہ پروپوز کیا گیا تھا. ہم نے پہلے بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہے وہ پینشن میں 7% اضافہ لکھا گیا ہے بجٹ تقریر کے اندر. امکان یہ تھا کہ وفاقی کابینہ جو ہے لیکن شکیل صاحب اگر ہم ایک بات اس سے پہلے کلیئر کر لیں, اگر اراکین شرکت نہیں کریں گے ایک سادہ اکثریت بھی تو چاہیے ہوگی اس بجٹ کے لیے. شاہزیب وہ پروسیس بعد کا ہے. ابھی تو بجٹ میں سیشن کے اندر ابھی تو انہوں نے یہ صرف اس سیشن کی بات ہے. جی یہ اس سیشن کی بات ہے. وزیر خزانہ تقریر کریں گے, اس کے بعد بجٹ کے اپروول کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا. ایون سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی یہ اجلاس ہوگا. تو اس میں پھر اراکین آتے رہتے ہیں, تقاریر کرتے رہتے ہیں. پھر لاسٹ پہ جب بجٹ یا فائنانس بل اپروول کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے نمبرز پورے کرنے ہیں. تو ابھی فی الحال تو صرف اراکین پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, نہ بھی کریں تو اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج صرف بجٹ پیش ہونا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا گفتگو کی وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. رانا صاحب جاتے جاتے صرف ایک چیز بتا دیں. یہ معاملات ابھی الجھے ہوئے ہیں. سرکاری ملازمین کی کچھ منسٹر کہہ رہے ہیں 7%, کچھ کہہ رہے ہیں 10%. آپ کے اوپر بڑا بلیو ہے سب کو. ابھی جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ان کا یعنی پروگیٹو ہے, ان کا پریولیج ہے کہ وہ قوم کو بتائیں اپنے اپنے. لیکن آپ نے تجویز کیا دی؟ کتنے % جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. منسٹرز نے کیا تجویز دی ہے؟ نہیں, کسی نے کوئی تجویز نہیں دی. جو تجویز فائنانس منسٹر صاحب نے پیش کی ہے اسی کو کیبنٹ نے ایکسیپٹ. اور وہ کیا ہے, وہ کتنے % ہے؟ یہ ابھی بتا دیتے ہیں. 10%. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے یہ یعنی وہ ان کے رائٹ پہ جو ہے وہ پریمپٹ کرنے والی بات. پینشن کی یہ ان کا حق ہے کہ وہ آج قوم کو بجٹ عوام کے اوپر ریلیف دیا جا رہا ہے. جی بہت زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے. سب سے اہم بات آپ کو کیا لگی؟ حوصلہ رکھ کے بیٹھیں گیلری میں, اور ابھی آپ کو سب سے اہم بات کیا لگی آپ کو؟ رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے تھے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے ان سے سوال ہوا. انہوں نے کہا کوئی منسٹرز نے کوئی تجویز نہیں دی, جو وزیر خزانہ نے تجویز دی اسی کو اپروو کیا جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. شکیل, اگر آپ اس حوالے سے بھی بتا سکیں کہ آپ ذکر بھی کر رہے تھے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے, اس کی کچھ کنفرمیشن ہو سکی ہے کہ وہ 7% ہی اس میں؟ دیکھیں, جو بجٹ اسپیچ جو تیار کی گئی ہے, جو لکھی گئی ہے, اس کے اندر 7% اضافہ پروپوز کیا گیا تھا پینشن اور سیلری ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اسپیشل میٹنگ کے دوران اس میں اضافہ کر سکتی ہے. تو 10% کا نمبر ہی گورنمنٹ کی جانب سے پروپوز کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی IMF کے دباؤ کی وجہ سے 7% تک محدود رکھا گیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو بڑھا کر 10% کیا جائے جب بجٹ اپروو ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں NA کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے اندر ڈسکشنز ہونی ہیں, اور اتحادیوں کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ آئے گی. سرکاری ملازمین کا بھی